अध्याय 10 विभूति योग, भगवान की विभूतियों का योग। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हुए अर्जुन को यह समझाया कि संपूर्ण जगत में जो कुछ श्रेष्ठ, अद्भुत और विलक्षण है, वह सब उनका ही अंश है। इस अध्याय में भगवान ने अपने ऐश्वर्य और सर्वव्यापक स्वरूप का परिचय कराया है। भगवान के स्वरूप और ज्ञान के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त लोकों का कारण हूँ। देवता, ऋषि और महान आत्माएं भी मेरी विभूतियों को नहीं जानते, क्योंकि वे मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा से इस सत्य को जानता है, वह मोह और पाप से मुक्त हो जाता है। ज्ञान और विवेक के दान के बारे में भगवान बताते हैं, मैं ही साधकों के हृदय में स्थित होकर उन्हें विवेक और भक्ति का मार्ग प्रदान करता हूँ। जिनका मन सदैव मुझ में लगा है, मैं उनके अज्ञान को दूर कर ज्ञान की ज्योति देता हूँ। अर्जुन के अनुरोध पर श्री कृष्ण अपनी विभूतियां गिनाते हैं। वे कहते हैं, मैं आत्माओं में आत्मा हूँ, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ज्योतिष में सूर्य हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, प्राणियों में जीवन शक्ति हूँ, पर्वतों में मैं मेरु पर्वत हूँ, नदियों में गंगा हूँ, ऋषियों में नारद हूँ, योद्धाओं में राम हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ, ऋतुओं में वसंत हूँ, जपों में मैं जप यज्ञ नाम स्मरण हूँ, शस्त्रों में वज्र हूँ, और स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह सब मेरी अनंत विभूतियों का केवल संक्षेप है। इस जगत में जो भी विलक्षण, तेजस्वी, सामर्थ्यवान, सुंदर या अद्भुत वस्तु है, जान लो कि वह मेरी ही विभूति का प्रकाश है। मैं ही सबका मूल हूँ और सब मुझ में स्थित हैं। 10वें अध्याय का सार यह है कि श्री कृष्ण ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिष्ठाता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है। मनुष्य को यदि ईश्वर के स्वरूप का अनुभव करना है तो उसे जगत की प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु में भगवान के दर्शन करने चाहिए। इस प्रकार यह अध्याय भक्त के हृदय में ईश्वर की सर्वव्यापकता, महिमा और अद्वितीय शक्ति का गहरा बोध कराता है।